नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग गहुमत, फीटर, इसी को खरीज भी कहते हैं, कहीं जगह इसको बंगाल में इसको गोखरे कहते हैं। बहुत सारा इसका अलग अलग जगह नाम है, कहीं नाग भी कहते हैं। तो दोस्तों, स्पेक्टिकल कोबरा जो है ये नॉर्मली हमारा घर के आसपास ये चूहा ज़्यादा पसंद करता है। चूहा, मेंढक, बहुत सारा, और कभी कभी ये सांप भी, अदर सांप को भी खा लेता है। ये हमारा घर के आसपास तभी आता है जब ये भोजन का संधान में रहता है, लेकिन नहीं तो ये इंसान का बस्ती से दूर रहना पसंद करता है। और हमारा जहाँ स्टोर रूम है, कचरा जहाँ धान गेहूँ रखा जाता है, वहाँ पर चूहा आता है और चूहा का पीछे ये चला आता है उसको संधान में। आज आप देखिए, एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपना मम्मी का साथ घर से जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसी समय में ये स्पेक्टिकल कोबरा का ऊपर से पैर जाता है। पैर जैसे ही रखने का कोशिश करता है, उल्टा सांप रिटर्न बैक आ जाता है। देखिए, काटता नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सांप अपने इच्छा से कभी किसी को बाइट नहीं करता। मतलब जब तक उसको चोट नहीं पहुंचे तब तक नहीं काटता। कभी कभी उसको खतरा महसूस होता है, कहीं खड़ा है बगल में तो फन मारता है, तो उसको फॉल्स बाइट, ड्राई बाइट होता है। फॉल्स बाइट मतलब बाइट तो करता है लेकिन जहर नहीं डालता, विदाउट वेनम में वो बाइट करता है। और कभी कभी ये होता है कि सांप जो है अगर बाइट भी करता है तो ये बहुत कम मात्रा में जहर छोड़ता है, 12 मिलीग्राम से कम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, इससे कुछ होता नहीं। जब तक स्पेक्टिकल कोबरा का 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर नहीं जाएगा, इंसान ह्यूमन बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हल्का फुल्का सूजन आ सकता है, लेकिन उससे इंसान मरेगा नहीं। तो देखिए, इस बच्चा जब वहाँ से क्रॉस कर रहा था, साथ में इनका मम्मी थे। जब बच्चा आ रहा था, उसका माँ ने देख लिया और बच्चे के गोद में उठा लिया। इस सांप का ये खासियत है कि ये आपको फन उठा के, आपको खतरा महसूस जब होता है तो चेतावनी देता है कि भाई आप हमसे भाग जाओ, मेरा हाथ सामने से, हाँ, तो ताकि आदमी भाग जाए, इससे लड़े नहीं। और लड़ेगा तो वही फन उठा के, ये भी पीछे हटने वाला नहीं है। जिसके कारण आदमी जो है, एक कहावत बोलते, सांप भूमियार होता है, मतलब मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, मरेगा या मरेगा, ऐसा कहावत है। ये कोई बात नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर देख के ये कहा जाता है। लेकिन स्पेक्टिकल कोबरा एक्चुअली हमारा इंडिया में सबसे बढ़िया सांप है, सूझबूझ, बुद्धिमान, और ये समझदार होता है। अक्सर ये काटता नहीं, ये आपको डराता है। कभी कभी आपका फन से आपका बाइट मारेगा, लेकिन आपका दांत तक नहीं गड़ाता, खाली सटा के रख देगा, मुंह भी नहीं खोलता है, मतलब वो डराता है। ऐसा बहुत बार देखिए, जो स्नैक से बाहर वो लोग देखते होंगे, कभी कभी करता है लेकिन वो मुंह टच करता है लेकिन बाइट नहीं करता है। अब कभी कोई बाइट करता है लेकिन जहर इंजेक्ट भी नहीं करता। ये बहुत बार हुआ। बहुत सारा स्नैक शबर को देखिए, काटा है, बोलता देखिए ना सर, हमको काट लिया, ब्लड आ गया, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, तो वो हो गया फॉल्स बाइट। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कोबरा कभी भी बाइट कर ले तो इस घर के आसपास तो कम से कम ध्यान से देखें। ये कोबरा तो थोड़ा सा ज़मीन घर के नीचे था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ा, फिर उनका माँ देख लिया। लेकिन वही गलती, थोड़ा सा बच्चा और आगे चल जाता तो सांप हो सकता, काट सकता था। छोटा बच्चा है, कम मिलीग्राम जहर से भी उसको इफेक्ट करता। लेकिन खास करके स्पेक्टिकल कोबरा का जहर बहुत तेज़ी से असर होता है। करेत, रसल वाइपर, सॉस केल वाइपर, मलाबार पिटवा, जितने भी वो सांप है, सबसे तेज़ी से असर करने वाला सांप इंडिया का स्पेक्टिकल कोबरा। बहुत आदमी ये कहते हैं कि फिर
20 मिनट में सर्वेलेंस में मौत हो गया स्पेक्टिकल कोबरा का। इसका कारण ये होता है स्पेक्टिकल कोबरा का जहर ज़्यादा मात्रा में गया है एक, और हृदयघात से मृत्यु जो हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा कोबरा से होता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने में तकलीफ हुआ और उसका दम घुट के मर गया, ये स्पेक्टिकल कोबरा से होता है। और स्पेक्टिकल कोबरा में आज एक हमारे पास सूचना है घटना, एक व्यक्ति को सर्वेलेंस हुआ और उसको कुछ ही देर के बाद खून का उल्टी हुआ, उसके बाद उसका मौत हो गया। तो स्पेक्टिकल कोबरा काटा था, क्या काटा था उनको पता नहीं, वो हमें बोले सांप काटा, काटने के बाद खून का उल्टी। सर आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा सांप बाइट करने से खून का उल्टी होता है? लेकिन खास करके स्पेक्टिकल कोबरा में खून का उल्टी होता है। जब बाइट करता है उस समय में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, बीपी इतना तेजी से बढ़ता है, हाई प्रेशर बढ़ता है, तो खून का उल्टी होता है। तो ये कोबरा में खास करके होता है। रसल वाइपर में भी होता है, लेकिन खास कर कोबरा में होता है। तो दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, स्पेक्टिकल कोबरा इस समय में थोड़ा एग्रेसिव रहता है, अंडा देने के समय रहता है, इसीलिए घर के आसपास कहीं भी कोई सामान रखे, थोड़ा सतर्क रहे। कोई भी सामान में अचानक हाथ लगाने जा रहे हैं पुराना सामान, तो उसको अपडेट करने से पहले थोड़ा हिला डुला ले, ताली बजा ले, थोड़ा उसको, अगर ऐसा है तो पानी में मिट्टी तेल मिला के थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। कोई स्टोर रूम है तो उसके बाद सामान हटाइए, ताकि सांप रहेगा उसका मौजूदगी पता चल जाएगा, फुंकारी धीरे धीरे शीश मारेगा या वहाँ सांप रहेगा साइड से निकाल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा हॉस्पिटल का काम चल रहा है, जो नए ब्लॉग बन रहा है उस ब्लॉग में आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि ब्लॉग हम लोग हॉस्पिटल तो बनाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। तो आप सभी को अनुरोध है कि इस ब्लॉग में आइए, नया ब्लॉग बन रहा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसी तरह प्यार और मोहब्बत दीजिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल को तैयार करें। आप लोग को मदद के सहारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।